दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 50 मीटर बूम वाली क्रेन में कितना वायर रोप होना चाहिए? क्या इसका कोई फिक्स नियम है या हर क्रेन में अलग-अलग होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि मोबाइल क्रेन में लगभग बूम के 5 गुना वायर रोप की लंबाई होती है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि पौने 5 गुना होता है। आखिर सच क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल क्रेनों के वास्तविक डाटा के आधार पर दिखाऊंगा कि बूम की लंबाई और रोप का क्या संबंध है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक आपको यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि वायर रोप के लंबाई का अनुमान कैसे लगाया जाता है और कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी हमारे पास एक क्रेन है जिसमें जो बूम है वो 60 मीटर है। अब हमें यह देखना है कि इसमें अगर 60 मीटर बूम है तो इसमें टोटल रोप कितना है इंच में। तो ध्यान दीजिए, जो 60 मीटर है इसमें टोटल जो रोप है वो है 280 मीटर, यानी 23 mm का उसमें रोप है और उसका लंबाई है 280 मीटर। तो अगर 5 गुना का अनुमान लगाया जाए तो इसको 300 मीटर कम से कम तो होना चाहिए। इसके अलावा क्रेनों में थर्ड रैप्स कटअप होता है, यानी ड्रम में कम से कम 3 वायर रहना ही चाहिए। जैसे इससे कम होगा तो कटअप हो जाएगा। कईयों में 5 भी होता है। तो इससे ये पता चला कि अगर ऐसा है कि सिर्फ 5 गुना होना चाहिए तो ये भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बेहद करीब है। उसके बाद हम दूसरा लोड चार्ट एक देख लेते हैं और उससे कंफर्म कर लेते हैं उसमें क्या बता रहा है। ये हमारे पास एक सैनी का लोड चार्ट है, सैनी 50 टन का, और इसमें हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहले हम इसके बूम को देख लेते हैं, इसमें बूम कितना है। ये सैनी का जो 50 टन क्रेन है इसमें टोटल बूम है 42.5 मीटर। अब हम देख लेते हैं कि इसमें रोप कितना है, 220 मीटर। 220 मीटर और जो बूम है 42.5, और जो बूम और लंबाई है वायर का वो है 220 मीटर। तो हम ये देख लेते हैं कि 200 इंटू 5 बराबर हो रहा है 212। तो ये जो हो रहा है सिर्फ बूम के हिसाब से 212 मीटर होना चाहिए, और यहाँ पर है 220 मीटर। और अगर जो जो 3 रैप्स कटअप है उसके हिसाब से, जो थर्ड रोप कटअप है उसके हिसाब से अगर 5 मीटर और जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 217, यानी यहाँ पर ये 5 गुना लगभग सही है। इसके बाद हम कोई और लोड चार्ट देख लेते हैं। जो लिबर क्रेन है 80 टन का, इसमें जो बूम है वो है 48 मीटर। अब इस 48 मीटर वाले बूम में देख लेते हैं कितना रोप है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो रोप है वो 17 mm का रोप है और 250 मीटर है, यानी 48 मीटर बूम है और इसमें टोटल जो वायर रोप है वो 250 मीटर है। तब हम देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके। 48 इंटू 5 बराबर 240। तो ये टोटल आ रहा है 240, और इसमें टोटल जो वायर रोप है वो 17 mm का 250 मीटर। 17 mm का 250 मीटर, तो यानी ये भी 5 गुना, जैसे सैनी का 5 गुना बराबर था उसी तरह से ये भी 5 गुना बराबर है। अब और हम एक लोड चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैं बोला था आपको कि जो भी चीज बताऊंगा मैं एकदम रियल डाटा बताऊंगा। तो तीनों का तीनों लगभग 5 गुना एकदम बराबर है। उसके बाद एक और हम लोड चार्ट ले लेते हैं। एक और हम 40 टन के क्रेन का लोड चार्ट देख लेते हैं जिसमें 30 मीटर टोटल बूम है। तो 30 मीटर जो बूम है उसमें कितना वायर रोप है। जो 30 मीटर बूम है उसमें 150 मीटर वायर रोप है। साइज है 16 mm का। ये इसको 5 गुना किया जाएगा तो आएगा 150 मीटर। तो इससे ये पता चलता है कि जो 5 गुना है लगभग उसी के आसपास रहता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जितना बूम का लंबाई है उससे लगभग 5 गुना ज्यादा वायर रोप चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों को पता चले।